नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी आए दिन जो भी भर्ती आती है हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और इसमें जो क्वालिफिकेशन होने वाली है उसमें क्या क्या भर्ती रहने वाली है, क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दो भर्तियां निकाली गई है। एक तो स्टेनोग्राफर की है और एक फेज 19 की है। दोनों में अलग अलग पद है और अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक जो फेज 14 वाली जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत ही नजदीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो कल यानी 4 मई को रहने वाली है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि क्यों ना इस वैकेंसी के बारे में बताया जाए ताकि आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाए। तो मैं बात करता हूँ एसएससी फौज 14 के बारे में। ये जो वैकेंसी है इसमें 2919 पदों के लिए भर्ती आई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया का रखा गया है और इसमें जो एज लिमिट है कम से कम 18 से लेके 28 साल तक दी गई है। ये जो मैंने मिनिमम है जो एवरेज एज लिमिट है वो मैंने बताई है क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाली है। जैसे हाईएस्ट 30 तक है तो उसमें आप 30 वाला भी उसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अलग अलग पोस्ट मान लो अगर पीएन की पोस्ट रहने वाली है तो उसके लिए 10th पास वाला एलिजिबल है। एलडीसी की पोस्ट है तो उसके लिए 12th पास वाला एलिजिबल है। और भी अलग अलग ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर्म इसकी स्टार्ट हुए थे 13 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और इसकी लास्ट डेट जो है वो कल ही है, 4 मई ही है। अगर मैं इसकी कैटेगरी वाइज पोस्टों की बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए 346 पोस्टें रहने वाली है। एसटी कैटेगरी के लिए 185 पोस्टें हैं और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 1534 पोस्टें हैं और ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए 667 है। और इसी के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए बनता है ये उसके लिए 271 पोस्ट है। फीस की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फीस नहीं लेने वाली है, मतलब जीरो फीस है। और जो अदर कैटेगरी है ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। ये तो हो गई अपने एसएससी फेज 14 के बारे में जिसकी लास्ट तारीख 4 मई है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली है। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कोर्ट में जो टाइपिस्ट होते हैं उनको ही स्टेनोग्राफर बोला जाता है। तो इसकी भी भर्ती है वो लगभग 731 पोस्ट इसमें रहने वाली है। एज लिमिट इसमें 18 से लेके 30 तक रहने वाली है। और ये जो भर्ती है दो कैटेगरी में छुटी हुई है। एक तो ग्रुप सी की है और एक ग्रुप डी की है। थोड़ा पे जो लेवल है उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। क्वालिफिकेशन करके इसकी अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में 12th पास ही रहने वाला है। बट इसमें कंडीशन ये है दोनों में कि जब आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो पेपर होता है, लगभग 60 मिनट का इसका पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद जब आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है, चाहे आप हिंदी में दो चाहे आप इंग्लिश में दो। इसकी जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आपकी 24 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 15 मई रहने वाली है। और इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी हर साल अपना एक कैलेंडर जारी करती है, एग्जाम कैलेंडर जारी करती है और उसमें ये भी बताती है कि कौन सी वैकेंसी का कौन सा नोटिफिकेशन कब आने वाला है, वो सारा एग्जाम कैलेंडर में मेंशन किया होता है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, दोनों ही वैकेंसी स्टेनोग्राफर हो गया या चाहे फेज 14 हो गया, लगभग इसमें जो सिलेबस रहता है एक तो रहता है इसमें जनरल अवेयरनेस, लगभग ये 25 नंबर का रहता है। उसके बाद आपका एक इंग्लिश रहती है, एक आपकी मैथ रहती है, एक आपकी मेंटल एबिलिटी रहती है। लगभग ये 4 सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं और इसी के साथ साथ आपका जो पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है। 1 घंटे का पेपर होता है और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी है इनके बारे में हमने चर्चा करी है और इसी प्रकार और जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे अभी एक सीआरपीएफ की चल रही तो उसके मैं कोशिश करूंगा उसका कल मैं वीडियो बनाऊं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।